हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, सीए तेजस सूचक दिस साइड एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने आए हैं कि जो सीए का न्यू सिलेबस आने वाला है एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम नवंबर 23, उसमें सीए फाउंडेशन का जो अकाउंट सब्जेक्ट है उसका न्यू कोर्स में क्या रहेगा, कैसा रहेगा, बेस्ड ऑन अभी तक आईसीएआई का जो ड्राफ्ट आया है, उनकी जो न्यूज आई है उसके अनुसार कि क्या क्या ओल्ड कोर्स से चीजें न्यू कोर्स में हट जाएगी और क्या क्या न्यू कोर्स में एडिशनल चीजें आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या सर सिलेबस में चेंजेस रहने वाले हैं? सो यस, एब्सोल्युटली देयर आर गोना बी चेंजेस इन द सिलेबस। कुछ एग्जिस्टिंग चीजें फाउंडेशन की हटा दी गई है, कुछ सीए इंटरमीडिएट की चीजें सीए फाउंडेशन में लाया गया है। तो यहां पे देखते हैं कि सीए फाउंडेशन जो नवंबर 23 से स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे उनको क्या चीज रहने वाली है इन देयर न्यू सिलेबस। तो सबसे पहले न्यू सिलेबस की बात करें तो देयर आर अ फ्यू एग्जिस्टिंग थिंग्स जो पहले भी सिलेबस में थी, आगे भी चलती रहेंगी। लाइक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, जो सबसे पहले हमें रहता था, सारी थियरी सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की, जिसमें सारे डिटेल्स देते थे रिगार्डिंग मेनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड व्हाट नॉट, वो सारी चीजें इसमें कवर्ड थी। तो पहले भी रहेगी, अभी भी रहेगी। अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग वगैरह सब सीखते थे, बेसिकली जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स, वो भी अभी रहेगा क्योंकि ये एकदम बेसिक्स है, ये हटा नहीं सकते। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें भी जैसे पहले सिलेबस में थी सेम टू सेम कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स भी कंटिन्यू होने वाला है। ऑल्सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसा ओल्ड सिलेबस में था, एक सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो भी न्यू सिलेबस में कैरी फॉरवर्ड होगा, बोथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज एज वेल। आगे अगर बात करते हैं तो एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ओल्ड सिलेबस में था वो न्यू में कंटिन्यू होने वाला है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो इवन दिस इज गोना कंटिन्यू। इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट चीज अभी यहां पे आपको नोट करनी है कि जो पार्टनरशिप अकाउंट्स आपका ओल्ड सिलेबस में था, उसकी सारी चीजें न्यू सिलेबस में कंटिन्यू हो रही है। बेसिक्स, गुडविल कैलकुलेशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। बट द न्यू थिंग ओवर हियर इज that ICAI has introduced dissolution of partnership in the new syllabus. Dissolution of partnership जो पहले ओल्ड जो पहले सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का हिस्सा हुआ करता था, वो dissolution of partnership is a new thing जो आपको पार्टनरशिप में यहां पे आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर हम बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स चैप्टर की, तो इसमें भी जो पहले पुरानी चीजें थी वो सारी की सारी रहेगी। इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, फोरफीचर ऑफ शेयर्स, रीइश्यू ऑफ फोरफीटेड शेयर्स, ये पुरानी चीजें थी, नए सिलेबस में कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज आपने नोट करना है कि सीए इंटरमीडिएट के दो चैप्टर्स अब यहां पे मिक्स हो गए हैं, जो है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सो लेट मी टेल यू गाइस, सीए इंटरमीडिएट में ये दो अलग अलग चैप्टर्स हुआ करते थे। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वाज वन चैप्टर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाज अदर चैप्टर। और इसमें से सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम्स में कभी-कभी 10-10 मार्क के दो क्वेश्चन दोनों चैप्टर्स पे आते थे। तो सीए इंटरमीडिएट में इसका 20 मार्क्स का वेटेज था। तो दैट इज नाउ इन सीए फाउंडेशन सिलेबस। तो ये एक और नई चीज है जो सीए इंटरमीडिएट से सीए फाउंडेशन में आ चुकी है। ऑल्सो नेक्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू, जो सीए इंटरमीडिएट में अगेन था पहले, उसको सीए फाउंडेशन में ला लिया गया है। सीए इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स फाउंड इट वेरी इजी, सीए फाउंडेशन में भी यू गाइस विल फाइंड इट वेरी इजी। तो ये अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू एक नई चीज है जो आपके सिलेबस में लाया गया है। तो अभी तक मैंने जितनी चीजें बताई वो छोड़ के हमारा एक और चैप्टर आता है, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको सीए इंटरमीडिएट में सिंगल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगल एंट्री इन सीए इंटरमीडिएट, या तो अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या फिर सिंगल एंट्री। एंड दिस इज अ चैप्टर जिसमें सीए इंटरमीडिएट में भी स्टूडेंट्स फाउंड इट टफ समटाइम्स टू कोप अप विद दिस चैप्टर। तो इसको अभी सीए फाउंडेशन में लाया, तो सीए फाउंडेशन में दिस विल बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें बेसिकली क्या है, ये चैप्टर बेसिकली होता है रिगार्डिंग
अ बिजनेस एंटिटी जो अपनी अकाउंटिंग प्रॉपरली नहीं करता और वो फिर किसी एक्सपर्ट के पास जाके अपनी पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट करवाता है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकलवाता है, अपनी बैलेंस शीट कंप्लीट करता है। तो यहां पे वही है अकाउंटिंग फॉर इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स। ये आपने यहां पे इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स को पूरा कंप्लीट करना पड़ता है एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इफ आई टेल यू पर्सनली सीए इंटरमीडिएट में ये मेरा एक फेवरेट चैप्टर है एंड स्टूडेंट्स लव टू लर्न दिस चैप्टर फ्रॉम मी, क्योंकि यहां पे जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उनको ये चैप्टर में फिर आती है पढ़ने के बाद, दैट इज जस्ट अमेजिंग। तो जितनी चीजें अभी सिलेबस में ऐड हुई है उसमें सबसे पहला है ये चैप्टर सिंगल एंट्री या अकाउंटिंग फॉर इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स। पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स में डिसोल्यूशन इंटरमीडिएट से आ चुका है। इंटरमीडिएट में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे काफी बार 16 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज अ बिग टॉपिक जो आया है। तो ये दोनों पे 16 16 15 15 मार्क्स के क्वेश्चन इंटरमीडिएट की एग्जाम्स में आ चुके हैं। तीसरा टॉपिक जो वहां से आया है दैट इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। चौथा आया है वहां से डिबेंचर्स। तो ये दो टॉपिक्स और ऐड हुए हैं और पांचवा टॉपिक जो आया है अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू। सो सीए इंटरमीडिएट के 5 चैप्टर सीए फाउंडेशन में अब ऐड कर दिए गए हैं। बट एट द सेम टाइम आईसीएआई हैज आल्सो डिलीटेड अ फ्यू चैप्टर्स, क्योंकि सिलेबस अननेसेसरीली बहुत बढ़ना नहीं चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आपका एवरेज ड्यू डेट हटाया गया है, वेरी सिंपल चैप्टर एंड प्रैक्टिकली नॉट वेरी यूजफुल। उसके बाद आता है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, तो ये भी हटा दिया गया है, अगेन अ सिंपल चैप्टर। और एक चैप्टर आप देख के बहुत खुश होंगे जो है कंसाइनमेंट अकाउंट्स, ये भी यहां से हटाया गया है। हाउएवर मे 23 में ये सारी चीजें एप्लीकेबल है। मे 23 वाले स्टूडेंट्स को ये न्यू सिलेबस एप्लीकेबल नहीं है एंड मे 23 के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट्स में बहुत जल्द यूट्यूब पे आपको पढ़ाने भी वाला हूं। इसका वन शॉट रिविजन आपको अगर देखना हो या इसका डिटेल्ड रिविजन देखना हो तो दिसंबर 22 वाले स्टूडेंट्स को करवाया था कंसाइनमेंट अकाउंट्स, वो आप देख सकते हैं मे 23 के लिए। बट नवंबर 23 में कंसाइनमेंट हट जाएगा, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस हट जाएगा, एवरेज ड्यू डेट हट जाएगा। So effectively in the new syllabus you guys will be left with 12 chapters। तो ये न्यू सिलेबस आपका सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का मोर और लेस कुछ इस प्रकार दिखने वाला है। नाउ लेट्स जस्ट वेट फॉर द आईसीएआई नोटिफिकेशन कि कब आता है, क्या आता है नोटिफिकेशन में, क्या आपके सिलेबस में ये लोग डिटेल्ड कंटेंट्स लाते हैं हर एक चीज में। वेरी एक्साइटेड फॉर द न्यू सिलेबस एंड इसी तरह इस चैनल पे जुड़े रहिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाएंगे, बोथ फॉर ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस। सो टुगेदर सीए तेजस सूचक साइनिंग ऑफ, वील क्रैक इट इन मे 23 एंड नवंबर 23 एग्जाम्स। मिलते हैं आगे के वीडियोस में। टेक केयर गाइस, बाय बाय।